So hello dear student, it is triangles tribhuj chapter 6 and it is the second part of the chapter त्रिभुज। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि समरूप त्रिभुज कहते किसे हैं और समरूप त्रिभुज की शर्तें क्या होती हैं। नंबर 1 शर्तें बताई गई थी कि संगत कोण बराबर होते हैं और नंबर 2 संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण प्रमेय को हम जान लेते हैं। देखें स्टूडेंट, समरूप त्रिभुज का जो पहला प्रमेय है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रमेय। देखें, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय को आप समझेंगे क्योंकि यही इसका सूत्र भी है और इसी पर हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। बड़ी ही बारीकी से समझें। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, देखें एक त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी में एक भुजा बी सी, देख रहे हैं ना, भुजा बी सी, इस बी सी के समांतर क्या खींचा गया है, डी ई। इसको बोलते हैं समांतर, बी सी समांतर डी ई। ठीक, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है, इस त्रिभुज की भुजाओं को, ये जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखें, समान अनुपात का मतलब ये है कि यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी में यहाँ पर डी बिंदु है और ए सी में यहाँ पर ई, ए डी काटती हुई, तो यहाँ पर ए डी बटे बी डी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए बटे ई सी का होगा। देखें, यही मुख्य इसका फार्मूला है, इसी को समझें। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बी सी समांतर डी ई हो तो इस त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी को, जो यहाँ पर डी और ई काट रही हैं डी, तो इसका जो अनुपात होगा ए डी बटे डी बी, इसका जो अनुपात होगा यहाँ ए ई और सी ई के अनुपात के बराबर होगा। देख लीजिए, ए ई बटे सी ई या ई सी, यानी ये जो भुजा है और ये इतना बटे इतना, इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटे, देखें ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। यहाँ पर समझें, बड़ी भुजा ए बी बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा अब बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, या ए डी छोटी भुजा बटे पूरी बड़ी भुजा अब बराबर यह जो छोटी भुजा है बटे पूरी बड़ी भुजा, कौन, ए सी। तो जैसे भी अनुपात ये दोनों का बराबर होता है, ये समानुपात में होती हैं। ठीक है, ये आप समझें कि यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा इस तरह से खींची गई है, कोई समांतर रेखा खींची गई है, तो ये जो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में होती हैं, चाहे छोटी बटे बड़ी कर लें या छोटी बटे छोटी। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अनुपात बराबर होने चाहिए। ये प्रमेय नंबर 1 है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें और प्रमेय नंबर 2 चेक करें। यही प्रमेय ही इस क्वेश्चन के फार्मूले होते हैं, ध्यान देंगे। इसी पर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। प्रमेय 2 जस्ट उसका अपोजिट है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखें, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें एक रेखा डी क्या है, डी क्या है, इनको एक अनुपात में काटती है, यानी ए डी बटे डी बी। उसी का जस्ट उल्टा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। बड़ी ही सहज है, आसान है, बस आपको समझ लेना है। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात
दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा है कि ये दोनों समांतर हो जाएंगी, DE समांतर BC के या BC समांतर DE के हो जाएगा यदि ये भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, ये प्रमेय नंबर 2 है। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ चलें। अब प्रश्नावली 6.2 स्टूडेंट देखें। अभी जो 2 प्रमेय आप देखे थे वहीं इसका फार्मूला है, उसको कंप्लीट करें। देखिए, निम्न जो आकृतियाँ दी गई है, ये पहली आकृति है, दूसरी है। पहली आकृति के लिए समझें, फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC, इसमें DE और BC एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, DE समांतर BC, तो EC का मान ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में इस EC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें AD का मान, AD देखिए कहाँ, AD यह। तो आप पढ़ चुके हैं कि यदि BC के समांतर DE कोई काट रही है तो ये काटने वाली जो रेखा है इनको अनुपात में बराबर अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। करेक्ट, जैसे पूछा है वैसे अनुपात कर दें। ठीक है, इस अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटे DB बराबर AC बटे EC, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप पूछा है वैसे बैठाइए। ठीक, तो आइए सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं, AD की वैल्यू 1.5 दे रखा है, DB की 3 सेमी है, AE का 1 सेमी है। बस EC ज्ञात करना है, फार्मूला आपको पता है। यदि यह दोनों समांतर हो जाएंगे तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। बस बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि DE समांतर BC के, यहाँ पर देखिए DE समांतर BC के, इसलिए फार्मूला वही है, AD बटे DB बराबर AE बटे CE। सिर्फ और सिर्फ मान रख दीजिए इसमें। AD का मान देख रहे हैं 1.5, DB का 3 है, बराबर AE का 1 है, और EC ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 1.5 EC बराबर 3 × 3, तो EC बराबर क्या होगा, 3 बटे 1.5। काटेंगे तो एक स्थान पर दशमलव है, दशमलव अपने आप कट जाएगा, या 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, 2 सेमी आएगा, 15 दूना 30। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए पहले का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ AD का मान ज्ञात करना है। दोनों समांतर हैं, कौन कौन, BC समांतर DE के। बस सूत्र यही देना है, क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बहुत ही आसान। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मान रखिए, AD का मान पूछ रहा है, DB का मान 7.2 देख रहे हैं, 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान देखिए 5.4। तिर्यक गुणा करें, काटिए, हल करिए। AD गुणित 5.4 बराबर 7.2 गुणित 1.8। तो AD बराबर क्या होगा, इतना इधर की राशि बटे इधर की राशि भाग दे दिया जाता है। 18 कम 18 तिया 54 तो एक स्थान पर है, समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, या ऊपर नीचे 10 का गुणा भी कर देंगे, यूँ ही कट गया। अब 7.3 में 3 का भाग देंगे तो 2.4 सेमी आएगा। दिस इज आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। इसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा। कोई त्रिभुज PQR बनाइए, उसमें E और F दर्शाइए। ठीक है, PQ और PR भुजा पर E और F हैं, तो निम्नलिखित में प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। EF और QR समांतर दिखाना है, ये सवाल दे रखा है हमें। तो यहाँ पर ये बताना है क्या समांतर है। समांतर कब होगा, जब दोनों जो भुजाएं हैं समानुपाती होंगी। देखिए ये वैल्यू दे रखा है, PE, EQ, PF, FR, ये मान दे रखा है। बस हम सूत्र रखें जो भी अब थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि भुजाएं समानुपाती होती हैं यदि दोनों रेखाएं समांतर हों।
लुक्स इट। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वही त्रिभुज बनाया गया PQR। मान जो दिया है बस रख दें। यहाँ पर E बिंदु है, यहाँ F है। ठीक, अब हमको यहाँ पर ए PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3 सेमी, PE की वैल्यू 3.6 और दिस इज FR 2.4। ये सब दे रखा है। बस हमको तो यहाँ सिद्ध ये करना है या ज्ञात करना है कि EF और QR क्या समांतर होगा। EF और ये QR समांतर होगा। अभी समांतर का प्रमेय आप पढ़े थे कि ये दो भुजाएं हैं, यदि ये और ये समान अनुपात में यानी दोनों बराबर आ जाएंगी तब तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो वही चीज़ ये बताना है कि क्या EF और QR समांतर होगा। यदि इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी ये तो निश्चित तौर पर दोनों समांतर होगा। बट आइए सॉल्व करिए। पहले PE बटे EQ का मान ज्ञात कीजिए। PE बटे EQ मान रखिए 3.9 है PE की वैल्यू और EQ की वैल्यू 3 है। काटिए 1.3/1 आएगा। 13 तिया 39, दशमलव ऊपर लगा है। ठीक है, 1.3/1 इसकी वैल्यू निकलेगा किसकी, PE बटे EQ का। अब यहाँ चेक करिए PF बटे FR मान रखिए। PF बटे FR, PF की वैल्यू 3.6 और FR 2.4। काटिए 3.2 आया। अब आप देख पा रहे हैं कि PE बटे EQ इतना आया, PF बटे FR 3.2 आया। 3/2 क्या दोनों बराबर है? बराबर तो है नहीं। और प्रमेय 2 समानुपात का ये प्रमेय ये बोलता है कि यह भुजाएं यदि बराबर आएंगी, दोनों का अनुपात, यह बराबर दोनों का अनुपात आएगा यानी समानुपात होंगी, तभी ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। बहुत ही ईजी है। तो ये बराबर तो आया नहीं, ठीक है, अतः समानुपात में नहीं है, इसलिए EF समांतर QR नहीं होगा। बस यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देखिए। थर्ड भी इसी प्रकार से लगा लेना है आपको। सेकेंड में ये सब वैल्यू दे रखा है और यही चीज़ सिद्ध करना, EF और QR क्या समांतर होगा। त्रिभुज अपने से बनाना है। लुक सीट। ठीक, यहाँ पर वही है त्रिभुज PQR और यहाँ भी सिद्ध करना है क्या ये दोनों समांतर होगा, EF और QR समांतर होगा। वैल्यू तो सबका दे रखा है, बस मान निकालिए। PE बटे EQ ज्ञात कीजिए। PE बटे EQ यानी 4/4.5 दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये PF बटे FR, PF बटे FR 8/9 कितना है, 8/9। ठीक, जब काटेंगे 2 से तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4/4.5 देख रहे हैं ना, दोनों बराबर आ गया, समान अनुपात में दोनों है। यानी PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, दोनों बराबर आ गया। यदि बराबर आ गया यानी समान अनुपात में है तो यह कह सकते हैं कि QR और EF समानुपात में हैं, यानी समांतर हैं। EF समांतर QR, करेक्ट, यही बताना था। कोई भी त्रिभुज है, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में हैं दोनों, तो निश्चित तौर पर EF और QR समांतर होगा। तो बड़ी ही बारीकी से समझे, बहुत ही इजी है, समझ लें। So thank you student. Next question in the next video.